अरे टोनी चिड़िया, तू क्या मेरे बच्चे के पीछे पड़ी रहती है? अभी तो वो बच्चा है, सीख जाएगा आस्ता आस्ता। अभी उसकी उम्र ही क्या है? तुम उसके साथ ऐसा सलूक मत किया करो, वो बच्चा है अभी। हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही माड़ी है। मैं सतेली जो हूँ, कह दिया ना सतेली। मैं तो इसे अपने बच्चा समझती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो इसे तब डांटती हूँ कि ये कहीं बिगड़ ना जाए। हाय हाय, मुझे सतेली बना दिया 1 मिनट में। हाय हाय, मैं क्या करूँ? मैं तो इतना प्यार करती हूँ, फिर भी सतेली हूँ। अरे टोनी, खामखा बात को इतना लंबा मत खींचो। मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम सतेली माँ हो? कभी मैंने तुम्हें एहसास दिलाया इस बात का? खुद ही तुम कहती रहती हो और खुद ही बोलती रहती हो। जब चुप हो जाओ। हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही खोटी है जो ब्याह कर इस घर में आई हूँ। मैं इनका जितना मर्जी ख्याल कर लूँ, ये नहीं मेरे बनते। फिर टोनी चिड़िया कौवे के पास जाती है ताकि वो अपने बच्चे को, जो सतेला बेटा है उसका इलाज कर सके, उसको रास्ते से हटा सके और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजार सके। कौवा भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। जो मेरा सतेला बेटा है ना, वो मुझे बहुत परेशान करता है। उसको रास्ते से हटा दो तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरी मदद करो। अरे टोनी चिड़िया, क्यों परेशान है तू? मेरे होते हुए परेशान होने की क्या जरूरत है? तू जैसा कहेगी मैं वैसा कर दूंगा। तेरे बच्चे को रास्ते से हटा दूंगा। जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। तू अब चीखना बंद कर। अरे कौवा भैया, चीहू क्यों ना? उसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। बात बात पर मेरी शिकायत अपने बाप को लगाता है, जिसकी वजह से घर में क्लेश होता है, लड़ाई होती है। क्या करूं मैं तो बहुत परेशान हूँ। उसका इलाज कर दो, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे टोनी, मारे तेरे दुश्मन। तू क्यों परेशान होती है? बस तू उसे किसी तरह घर से बाहर ले आ। जब तेरा शोहर घर में ना हो तो हम उसे दरख्त के साथ बांध कर उसके टोटे टोटे करके दरिया में बहा देंगे। ठीक है कौवा भैया, जैसे ही मेरा शोहर घर से जाएगा तो मैं बच्चे को जंगल में लेकर आऊंगी और दरख्त के साथ बांध के मार देंगे। उधर टोनी चिड़िया का बच्चा घर में अकेले अपनी सगी माँ के बारे में सोचता है कि कैसे वो मुझसे प्यार करती थी और कैसे उसकी मौत वाक़या हुई और कैसे मेरा बाप मेरी दूसरी माँ को घर में ब्याह कर लाया। टोनी चिड़िया, देखो मुन्ना रो रहा है। जल्दी से आओ, इसे चुप कराओ, इसे झुला दो। ये रो क्यों रहा है? ये तो मेरे दिल की जान है। चुप हो जा मुन्ना, तेरी मामा आ गई है। चुप हो जा मेरा प्यारा बेटा। ये तो मेरा प्यारा बेटा है मुन्ना। ये तो राज दुलारा है, ये तो बहुत प्यारा है। आप तो ना मुन्ने के पापा यूं ही परेशान हो जाते हैं। कुछ नहीं हुआ उसे, वैसे ही रो रहा है। देखे ना, खामोश हो गया। अब प्यारा बेटा है। कुछ दिन बाद टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। उसका शौहर, उसका बेटा टोनी चिड़िया को डॉक्टर के पास लेकर जाता है इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर उसका इलाज करता है, मगर टोनी चिड़िया की हालत बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ गई और इसी हालत में टोनी चिड़िया अल्लाह को प्यारी होगी। डॉक्टर चिड़िया उसके शौहर को बताती है कि टोनी चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर बेटा और शौहर बहुत परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हमारा इसके सिवा कौन है? मेरे बच्चे का कौन बनेगा, कौन ख्याल करेगा? तो डॉक्टर चिड़िया उसको हौसला देती है और फिर चिड़ा उसकी मैयत को लेकर दफना देता है और दूसरी शादी कर लेता है ताकि उसके बच्चे को एक माँ मिल जाए जो उसे संभाल सके, उसका अच्छे तरीके से ख्याल कर सके, उसकी परवरिश कर सके। मगर वो चिड़िया चंडाल चिड़िया निकली। मुझे खोल देना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे क्यों बंद है, मुझे डर जाना है, मैं पापा को बताऊंगा। मामा मुझे खोल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे चुप कर कमबख्त, तुम्हारे यहाँ तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। टोनी चिड़िया, मुझे पहले पता था तुम मेरे बच्चे के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। खोल दे इसे और दफा हो जाए, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आज के बाद तुम मुझे नजर ना आना। चले जाए यहाँ से। चुप हो जा मुन्ने, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा किसी के आश्रय पर। चल अब घर चलते हैं। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने घर को चले गए।